तो चलें, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब चलते हैं आगे। तो हम लोग समझ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर देख लें तो एक छोटा सा टर्म है जो उसको आप लोग हमेशा याद रखते होंगे कि मेटल्स जो होता है उसका लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को लूज करने का जो क्षमता होता है वो काफी ज्यादा होता है, और जो नॉन मेटल होता है उसका इलेक्ट्रॉन को लेने का क्षमता सबसे ज्यादा होता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहां पर ध्यान देना है। अब जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देख लें, अगर जैडन पे सोचें, तो हम बात कर रहे थे जैडन के बारे में। जैडन का अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए तो 30। थोड़ा सा समझना है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी टर्म है। तो पहले वो समझ लें कि केमिकल रिएक्शन में कैसे होगा, वो भी पहले समझना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैडन का अगर देख लें एटॉमिक नंबर, इसका क्या होता है 30। ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और इसके जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। और एक चीज याद रखना है, केमिस्ट्री में एटॉमिक मास और वेट दोनों एक ही होता है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तब उसका हो जाता है हमारा दो तरीका का मास निकल कर आता है, एक थ्योरेटिकल मास और एक ऑब्जर्व्ड मास। तो इसके बारे में अभी हम नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जैडन के बारे में। अब इसका अगर इसी निकाले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो क्या लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 एंड 4s2। यहां पे कितना हो गया, इसको काउंट कर लें। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 10 28, 28 + 2 30। अब इसको, ये तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। मैंने क्या बोला था, वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने जिक्र किया था वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिटल, मैंने ऑर्बिट नहीं बोला, मैंने ऑर्बिटल बोला, मैं इसके बारे में बता चुका हूं। तो ऑर्बिटल में, लास्ट ऑर्बिटल में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 2। अब यहां पर देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं। अब थोड़ा सा यहां पर देखना है, तो हम लोगों ने समझ लिया, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूं। जैडन का अगर देखा जाए तो एटॉमिक नंबर 30, इसका बनाएंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 एंड 4s2। और एक चीज और कि बहुत सारे आदमी बोलेंगे सर ये तो डी इधर आता है, फिर ऐसा आता है, पहले तो एस में जाएगा फिर डी में जाएगा। तो याद रखना, यहां से लेके आईआईटी तक जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, तो समझने के लिए हम लोग ये बना सकते हैं, क्योंकि इतना हमारा कोई भी रॉन्ग नहीं करेगा। लेकिन एक टर्म है, जो टर्म हमारा यूज होता है कि सबसे पहला वो 4s में जाता है फिर डी में जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे हम लोगों ने देखा कि इसके लास्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना बचा, 2 बचा। अब इसके ऑर्बिटल पे अगर ध्यान दें तो देखते हैं क्या कि ये न्यूक्लियस हुआ हमारा। अब जैडन पे अगर थिंक करेंगे, जैडन के पास प्रोटॉन कितना है, जैडन हमारे पास 3 एलिमेंट हमारे पास जब आ जाएगा तो 3 पार्ट आ जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन। 5 पार्ट होता है, लेकिन बात हम लोग को जो पढ़ना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूक्लियस के अंदर में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो हम लोगों ने हम क्या करते हैं कि जैसे जैडन पे बोले तो जैडन पे यहाँ पे प्रोटॉन का संख्या 30 होगा, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज का वैल्यू क्या होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब ये हमारा न्यूट्रॉन है। चूंकि एटॉमिक नंबर क्या बोलता है, एटॉमिक नंबर बोलता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर हमको क्या बोलता है, एटॉमिक नंबर हमको बताता है कि उसमें प्रोटॉन का संख्या कितना है और इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है। तो ये क्या होता है, न्यूट्रल फॉर्म में जब है तो इसके पास प्रोटॉन 30 है तो इलेक्ट्रॉन भी 30 होगा।
अब हमारे पास बोलते हैं क्या कि भैया इसका प्रोटॉन का संख्या तो 30 निकल गया, तो इसमें न्यूट्रॉन का संख्या क्या होगा, तो इसको कर देते हैं A-Z, ये फॉर्मूला होता है। प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर में से माइनस कर देंगे तो यहां पे 0 हो जाता है। अब यहां पे एक पार्ट आता है कि भैया इसका ऑर्बिटल कैसा होगा, तो ऑर्बिटल में देखते हैं क्या कि इसका ये पहला ऑर्बिट S, ये होगा P, ये D, ये F। हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिटल जो होता है, याद रखना है, हाइड्रोजन को छोड़कर अगर हम लोग ध्यान दें तो पूरे पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट का पहला ऑर्बिटल जो होता है वो इनर्ट होता है, वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं लेता है, उसको बोलते हैं इनर्ट। वो पेयरिंग रहता है, क्योंकि S में मैंने बताया था, S में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, P में 6, D में 10 एंड F में 14। तो हमारे पास जो सबसे पहला चीज आया वो मेरे पास क्या आया, S ऑर्बिटल। तो S ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने अरेंज कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन को, यहां पे मैंने अरेंज कर दिया। अब हमारे पास S तो हो गया, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिटल का S सबसेल तो कंप्लीट है। अब हमारे पास जो दूसरा ऑर्बिटल आता है, दूसरे ऑर्बिटल में कितना है हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 8 इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहां पे पुट कर दिया। अब यहां पे हमारे पास कितना है, 18 है। 18 को हमने यहां पे पुट किया। अब हमारे पास लास्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा। अब हम लोग थिंक करें कि हम लोगों ने एक चीज याद रखना है हमारा, कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इसको याद रखना है, ये इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको मैं स्टार लगाना, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो हम यहां पे थिंक करेंगे कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज का इस पे सब पे क्या है, माइनस माइनस है। यहां पे सबके पास क्या होगा, माइनस माइनस। अब है यहां पर हम अगर थिंक करें तो यहां पर 30 जो होगा वो प्रोटॉन किस टाइप से होगा, तो इस टाइप से यहां पे पड़ा होगा, 30 होगा। तो फर्स्ट ऑर्बिटल पे अगर सोचे तो यहां पे 30 कितना है, 30 प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, तो चार्ज का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम। अगर केमिस्ट्री में बात करते हो तो AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब हमारे पास आता है कि 30 है, तो इसको इंटू करना पड़ेगा 30 से। इसका मतलब कि इतना इस पे चार्ज है। अब अगर दूसरे पार्ट पे अगर हम यहां पे सोचे, यहां पर इलेक्ट्रॉन का संख्या, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,